15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जेब में तिरंगे के रंगों से जुड़ा एक पॉकेट स्क्वायर दिखाई दिया और देखते ही देखते देश में बहस शुरू हो गई। तिरंगे का सम्मान हुआ या अपमान हुआ, वीडियो बनी, पोस्ट आई, बयान आए, आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन मेरा सवाल है, 15 अगस्त की शाम और 16 अगस्त को जब यही तिरंगे सड़कों पर पड़े दिखाई दिए तब इतनी बड़ी बहस क्यों नहीं हुई? मोदी जी की जेब पर तो कैमरा जूम हो गया, लेकिन सड़कों पर पड़े तिरंगे पर हमारी नज़र क्यों नहीं पड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजवीर पीलवान और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल एक नई क्रांति पर। आप सभी का स्वागत करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, आज बात किसी पार्टी की नहीं है, आज बात अगर सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे तिरंगे की है। दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है। 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख ही नहीं, यह वह दिन है जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है। स्कूलों में तिरंगा, सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा, बच्चों के हाथों में तिरंगा, घरों पर तिरंगा और सोशल मीडिया पर तिरंगा। इसकी सिर्फ एक ही भावना होती है कि भारत माता की जय। और अगले दिन हम अपनी ज़िंदगी में वापस, क्या यही है तिरंगे का सम्मान? दोस्तों, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से सवाल उठा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पोशाक में तिरंगे के रंगों से जुड़ा एक पॉकेट स्क्वायर दिखाई दिया। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने इसे सम्मान माना, किसी ने आपत्ति जताई और इस पर बहस हुई। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सबको है। किसी को किसी चीज़ से आपत्ति है तो वह अपनी बात रख सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या तिरंगे के सम्मान का सवाल सिर्फ तब महत्वपूर्ण होता है जब तस्वीर में कोई बड़ा नेता दिखाई दे? अगर तिरंगा प्रधानमंत्री जी की पोशाक में है तो बहस, अगर किसी नेता के हाथ में है तो बहस, अगर किसी राजनीतिक बयान में तिरंगे का जिक्र हो तो बहस। लेकिन जब वही तिरंगा सड़क पर पड़ा हो तो हम आगे निकल जाते हैं। क्यों भाई, फिर क्यों आगे निकल जाते हैं? दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर सवाल मत पूछिए, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार है। लेकिन एक बात जरूर कीजिए, मानदंड सबके लिए एक रखिए, क्योंकि तिरंगा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि तिरंगा न भाजपा का है, न कांग्रेस का है, न किसी और राजनीतिक दल का। तिरंगा भारत का है, इसलिए उसका सम्मान भी हर जगह होना चाहिए। प्रधानमंत्री की पोशाक में हो, किसी बच्चे के हाथ में हो, किसी सरकारी भवन पर हो या 15 अगस्त की शाम और उसके बाद सड़क पर पड़ा हो, तिरंगा तिरंगा है, उसका सम्मान हम व्यक्ति देखकर नहीं बदल सकते। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम 15 अगस्त को क्या करते हैं? हम उस दिन ऑन कैमरा होते हैं, यानी कभी तिरंगे के साथ फोटो, कभी तिरंगे के साथ सेल्फी, कभी तिरंगे के साथ रैली, कभी तिरंगे के साथ बाइक पर, और फिर सोशल मीडिया पर एक बहुत शानदार कैप्शन आता है, प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन दोस्तों, अगले दिन जब वही छोटा सा तिरंगा सड़क पर पड़ा पैरों और गाड़ियों के नीचे आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं? देखकर आगे निकल जाते हैं। क्या कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उस समय कैमरा ऑन नहीं होता, कोई रील नहीं बन रही होती, ना कोई लाइक मिलेगा, ना कोई व्यू आएगा, ना कोई कमेंट आएगा। लेकिन दोस्तों, शायद वहीं हमारी असली परीक्षा होती है। मेरे हिसाब से देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि आपने 15 अगस्त को कितनी बड़ी पोस्ट लगाई। असली सवाल यह है कि 15 अगस्त दोपहर बाद और 16 अगस्त को हमने क्या किया? जब सड़क पर एक तिरंगा पड़ा था, क्या आप रुके? क्या आपने उसे उठाया? क्या आपने उसे सम्मान पूर्वक सुरक्षित किया? क्या आपने अपने बच्चे को समझाया? अगर आपने किया तो आपने कोई बड़ी राजनीतिक स्पीच नहीं दी, बल्कि आपने देशभक्ति का सबसे सुंदर पाठ पढ़ाया। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, कैमरे के सामने तिरंगा पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद तिरंगे की जिम्मेदारी उठाना ही असली देशभक्ति है। दोस्तों, हम बच्चों को तिरंगा देते हैं, उन्हें 15 अगस्त मनाना सिखाते हैं, उन्हें राष्ट्रगान सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें यह भी बताते हैं कि कार्यक्रम के बाद इस तिरंगे का क्या करना है? क्योंकि छोटे छोटे कागज के झंडे, प्लास्टिक के झंडे, कभी सड़क पर, कभी नाली के पास, तो कभी
कूड़े के पास दिखाई देते हैं। दोस्तों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अगली बार जब बच्चे को तिरंगा दीजिए तो एक बात जरूर कहिए कि बेटा इसे जमीन पर मत गिरने देना और कार्यक्रम के बाद इसे सम्मान पूर्वक रखना। यही छोटी सी शिक्षा बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके प्रदर्शन को लेकर भारत में नियम और दिशा निर्देश मौजूद हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ कानून की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ कानून के डर से नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें संस्कार से भी होती हैं। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बड़ों का सम्मान करो, स्कूल सिखाता है देश का सम्मान करो, तो फिर तिरंगा सड़क पर दिखाई दे तो उसे उठाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, हमारी समस्या भी बड़ी दिलचस्प है। 15 अगस्त से पहले किसी से पूछो कि भाई तिरंगा चाहिए, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि डीपी लगानी है, स्टेटस लगाना है, रील बनानी है और फोटो खिंचाना है। और 16 अगस्त को जब वही तिरंगा सड़क पर पड़ा मिल जाए तो पूछेंगे किसने फेंका है। लेकिन भाई, यह किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया, हम में से ही किसी ने खरीदा होगा, हम में से ही किसी ने इसका इस्तेमाल किया और शायद हम में से ही किसी ने इसे छोड़ा होगा। इसलिए दोष देने से पहले एक बार खुद को भी देखिए। दोस्तों, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। तिरंगे को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कीजिए। अगर आप मोदी जी को पसंद करते हैं तो जरूरी नहीं कि उनकी हर चीज़ सही हो, और अगर आप मोदी जी को पसंद नहीं करते तो जरूरी नहीं कि उनकी हर चीज़ गलत हो। व्यक्ति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और तिरंगा अपनी जगह है। दोस्तों, सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, राजनीति बदलेगी, लेकिन तिरंगा नहीं बदलेगा। इसलिए तिरंगे को राजनीति से ऊपर रखिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस तिरंगे के लिए हमारे सैनिक सीमा पर खड़े रहते हैं, जिस तिरंगे के लिए हमारे शहीदों ने अपने सीने पर गोली खाई, जिस तिरंगे को देखकर करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, अगर वही तिरंगा हमारे पैरों के नीचे पड़ा हो तो क्या फिर हमें रुकना नहीं चाहिए? बिल्कुल रुकिए, उसे उठाइए, उसे सम्मान पूर्वक सुरक्षित करिए। और अगर आपके साथ बच्चा है तो उसे भी बताइए, बेटा यह तिरंगा है जिसके लिए हमें गर्व होता है। उस दिन आप सिर्फ एक झंडा नहीं उठा रहे होंगे, बल्कि एक पीढ़ी को संस्कार दे रहे होंगे। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं, मेरा सवाल किसी पार्टी से नहीं, दोस्तों मेरा सवाल हम सबसे है कि अगर किसी नेता की जेब में तिरंगा देखकर हमें चिंता होती है तो फिर सड़क पर पड़े तिरंगे को देखकर भी हमें चिंता होनी चाहिए। अगर हम तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं तो उस सम्मान की शुरुआत हमें अपने व्यवहार से करनी होगी। याद रखिए, 15 अगस्त को तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन 16 अगस्त को तिरंगा सड़क से उठाना देशभक्ति की अगली असली परीक्षा है। इसलिए अगली बार तिरंगे के साथ सिर्फ फोटो मत खिंचवाइए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी उठाइए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तिरंगा राजनीति से ऊपर है, व्यक्ति से ऊपर है और हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।